नमस्कार, डे टू डे न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। चैनल आपसे ये वादा करता है कि हम पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या फिर विज्ञापन नहीं लेगा। हम किसी को ब्लैकमेल नहीं करेंगे। डे टू डे न्यूज भारत दबे कुचले लोगों की आवाज बनेगा। हमारा चैनल ऐसे व्यक्ति की कोई खबर नहीं चलाएगा जो कि भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाकर उन्हें धोखा देता है। डे टू डे न्यूज भारत का लक्ष्य लोगों की नजरों में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करना है। और अब बात हिमाचल की कर लेते हैं, जहां चंबा जिले में प्रशासन ने भरमौर में फंसे श्रद्धालुओं को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं को चंबा लाया गया, जहां से उन्हें उनकी मंजिलों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। भरमौर के कुगती ट्रैक पर 4 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है और उनके शव जो है दुर्गम पहाड़ी रास्तों में अभी भी फंसे हुए हैं। इन्हें निकालने के लिए राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी के निर्देश पर डीएसपी खजाना राम की अगुवाई में एक विशेष टीम का गठन किया गया है, जिसमें कि पुलिस, होमगार्ड, पर्वतारोही और स्थानीय स्वयंसेवक शामिल है। लगातार बारिश और खतरनाक मौसम इस कार्य में बड़ी बाधा बन रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में प्राकृतिक आपदा ने भारी तबाही मचाई है। भारी बारिश, भूस्खलन और लगातार बिगड़ते मौसम ने मणि महेश यात्रा पर निकले हजारों श्रद्धालुओं की जान आफत में डाल दी है। भरमौर और उसके आसपास के क्षेत्रों में हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए हैं कि प्रशासन को बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। अब तक करीब 15,000 श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है, लेकिन लगभग 500 लोग अभी भी भरमौर में फंसे हुए हैं। भरमौर में फंसे श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकालने के लिए प्रशासन ने वीरवार की सुबह 7 बजे से रेस्क्यू अभियान को शुरू किया था। इसी अभियान के तहत श्रद्धालुओं को हेलीकॉप्टर के द्वारा निःशुल्क चंबा लाया जा रहा है, जहां से आगे उन्हें उनकी मंजिलों तक भेजने की व्यवस्था भी प्रशासन की ओर से निःशुल्क की गई है। प्रशासन का कहना है कि किसी भी श्रद्धालु को दिक्कत ना हो, इसके लिए हर एक स्तर पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हेलीकॉप्टर से निकाले जा रहे श्रद्धालुओं को जहां पर तत्काल राहत मिल रही है, तो वहीं पैदल आने वालों के लिए बसों की व्यवस्था, उनके घर तक पहुंचने का रास्ता भी आसान हो गया है। बुधवार को भी प्रशासन ने राहत कार्य करते हुए 90 श्रद्धालुओं और 4 मरीजों को एयरलिफ्ट किया था। इसके अलावा 112 श्रद्धालु जो कि पैदल भरमौर से निकलकर चंबा पहुंचे हुए थे, उन्हें हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों के माध्यम से निःशुल्क पठानकोट भेज दिया गया। गुरुवार को भरमौर में फंसे 450 श्रद्धालु चंबा पहुंचाए गए और इन श्रद्धालुओं को भरमौर से दुर्गेठी तक गाड़ियों में लाया गया। वहां से तकरीबन 14 किलोमीटर पैदल चलने के बाद फिर 20 किलोमीटर गाड़ियों में चंबा पहुंचा दिया गया। चंबा में सभी श्रद्धालुओं को सरकार एचआरटीसी की बसों में अपने अपने गंतव्यों को भेज रही है। प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान श्रद्धालुओं के लिए कई पड़ावों पर लंगर और चिकित्सा शिविरों की व्यवस्था की है। पैदल ट्रैक के कठिन और खतरनाक हिस्से में एनडीआरएफ और पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। 24 से 26 अगस्त के बीच में हुई भारी बारिश ने भरमौर चंबा राष्ट्रीय राजमार्ग को काफी गंभीर नुकसान पहुंचाया है। सड़कों के कई हिस्से बुरी तरीके से बह गए हैं। करीब 45 किलोमीटर का मार्ग छोटे वाहनों के लिए बहाल किया गया, लेकिन कई स्थानों पर श्रद्धालुओं को अब भी 14 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ रहा है। दुर्गेठी से टैक्सियों और फिर सरकारी बसों के माध्यम से श्रद्धालुओं को चंबा लाया जा रहा है। अब तक मणि महेश यात्रा में 20 से ज्यादा श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। इसमें अधिकांश की जो जान है वो ऑक्सीजन की कमी, ठंड और चट्टानों के गिरने से गई है। लगातार बदलते मौसम और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बीच में जो यात्रा है वो चुनौतीपूर्ण साबित हो रही है। राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू स्वयं इस रेस्क्यू अभियान की निगरानी कर रहे हैं। तो वहीं राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी पिछले 6 दिनों से ग्राउंड जीरो पर डटे हुए हैं। उन्होंने चंबा से भरमौर तक का सफर पैदल तय कर हालात का जायजा लिया और स्थानीय प्रशासन को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। यह रिपोर्ट चंबा से अनिश चौहान की थी और दिखाई गई ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ऐसे ही कुछ अन्य खबरों के बारे में जानने के लिए डे टू डे न्यूज भारत को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।